किया होगा कि हम क्या करते हैं, अच्छा यार ये काम कर दो तो मैं आपको अगले महीने पैसे दे दूंगा। ठीक है, अब जब आप कोई अगला कोई बंदा आपके लिए काम कर देगा तो आपको तो कंसिडरेशन मिल जाएगी उसी टाइम, लेकिन उस बंदे के लिए कंसिडरेशन क्या होगी, फ्यूचर में उसको जाके कंसिडरेशन मिलेगी कि मुझे अभी पैसे नहीं मिलने बल्कि मुझे फ्यूचर में पैसे मिलने। जब आप फ्यूचर में उसको पैसे दे रहे होगे तो उसके बदले में उसने आपको क्या देना है, उसने कुछ भी नहीं देना क्योंकि उसने पास्ट में कोई काम आपके लिए किया हुआ है। इस वजह से हम क्या कहते हैं जी, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्लियर और नॉट? बताओ बताओ क्या क्वेश्चन, क्या बताओ? क्लियर जी बेटा? एनी अदर क्वेश्चन? ऑल ओके? अच्छा जी, अब ये तो पास्ट और फ्यूचर तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुके। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की। देखिए बेटा, प्रेजेंट का मतलब होता है कि जिस टाइम एक बंदा परफॉर्मेंस दे उसी टाइम जो है वो दूसरा बंदा परफॉर्मेंस दे। हम इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंसिडरेशन। इसमें किसी किस्म का कोई डिले नहीं होगा, ना फ्यूचर की बात होगी ना ही पास्ट की बात होगी। इससे अगली एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 31। वकार सेल्स हिज कार फॉर ₹1 million एंड डिलीवर्स द कार एट द टाइम ऑफ पेमेंट। वकार ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया कि 10 लाख रुपए के लिए अपनी गाड़ी भेज देगा। उसने कहा जनाब जब मुझे पेमेंट करोगे उसी टाइम तुम्हें कार भी डिलीवर हो जाएगी। आप जैसे मार्केट से कोई चीज लेने के लिए जाइए, उनको पैसे दीजिए और चीज ले आइए। जैसे हम जिसको हम लोग कैश ऑन डिलीवरी भी कहते हैं कि आपने ऑनलाइन को चीज मंगवाई, आपको चीज मिली, आपने उसको पेमेंट कर दी। हम इसको क्या कहेंगे, हियर द कंसिडरेशन इज मूविंग साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस एंड इज कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन। क्लियर? एनी अदर प्रॉब्लम? ऑल ओके? ओके जी। जाहिर बात है जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना लाजमी है। ठीक है, कुछ केसेस हैं जहां पे कंसिडरेशन नहीं भी है तो चल जाएगा, वो भी इसी चैप्टर के अंदर हमारे पास मौजूद है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो बताइए कि बैंक के लिए कंसिडरेशन कौन सी होगी और आपके लिए कौन सी कंसिडरेशन होगी? जी, बैंक के लिए फ्यूचर कंसिडरेशन होगी और आपके लिए क्या होगा, पास्ट कंसिडरेशन होगी कि आपको पैसे पहले मिल चुके होंगे, आपने पेमेंट बाद में करनी होगी। क्लियर? समझ आ गई बात की? ओके जी। इसके बाद देखिए बेटा, अच्छा फ्यूचर कंसिडरेशन की भी जैसे मैंने आपको बात बताई कि पास्ट कंसिडरेशन जो बंदा पहले जिसको कोई चीज मिल चुकी है, और फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब फ्यूचर में उसको कोई चीज मिलेगी। ओके जी, अब इसके बाद जनाब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो ये तो लीगल पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कि कंसिडरेशन, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा, इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। उसके बाद जनाब इट मस्ट बी डन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। उसके बाद हमने क्या लिखा जनाब कि कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उसके बाद हमने क्या लिखा, कंसिडरेशन में भी एन एक्ट, एन एब्स्टिनेंस और अ प्रॉमिस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और लीगल पॉइंट है, क्या कि कंसिडरेशन कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके लिए प्रोमिसी ऑलरेडी बाउंड ना हो। क्योंकि कंसिडरेशन हमें कहां से मिलेगी, प्रोमिसी की तरफ से मिलेगी ना। हम कहते हैं जनाब कंसिडरेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसके लिए प्रोमिसी जो है वो ऑलरेडी बाउंड ना हो। इस बात को मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ए, बी और सी। ए का जनाब केस ट्रायल चल रहा है, बी कोर्ट है और सी जनाब विटनेस है। कहानी समझ में आई? 3 लोग हैं, ट्रायल चल रहा है ए का, बी कोर्ट में और विटनेस कौन है, सी। अब कोर्ट जो है वो सी को समन भेजती है। समन का मतलब होता है जो कोर्ट की तरफ से नोटिस जाते हैं। क्या कि जनाब ए का ट्रायल है, आके अपनी स्टेटमेंट दें। ए का ट्रायल है, ए के ट्रायल में क्या करें, आके अपनी स्टेटमेंट दें। अब क्योंकि कोर्ट के समन है तो उसको पेश होना पड़ेगा। ठीक है जी, और उसी टाइम पे ही ए सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि अगर सी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है तो ए उसको 10 लाख रुपए देगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ए बी को क्या करेगा, ए सी को क्या करेगा, 10 लाख रुपए देगा और सी क्या करेगा इसके बदले में, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा कोर्ट में जाके।
जी एग्जैक्टली। अब हालांकि उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी ही करवानी क्योंकि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, तो अब सी जो था, सी जो है वो इस काम को करने के लिए बाउंड है जिसका उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ऑलरेडी बाउंड है। ठीक है जी, कोर्ट के साथ। किसने ना कोर्ट में जाकर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, ये लीगली बाउंड है, इसने काम करना है ये वाला। तो क्या ए के लिए कोई कंसिडरेशन होगी? हम क्या कहते हैं ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? बी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना, बी के लिए सी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना, सी के लिए कंसिडरेशन क्या है? 10 लाख रुपए। अब कानून कहता है कि जनाब कंसिडरेशन की एक्सेप्शन में कि कौन सी चीज कंसिडरेशन नहीं है, कहता जी अगर कोई ऐसी चीज जिसके लिए प्रोमिजी ऑलरेडी बाउंड है कोई काम करने के लिए, तो वो काम कभी भी कंसिडरेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अब इस केस में मिस्टर सी जो विटनेस था ये बाउंड था अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो क्या मिस्टर ए के लिए कोई कंसिडरेशन होगी? तो हम कहते हैं जनाब एज पर लॉ मिस्टर सी जो है ये ऑलरेडी बाउंड है वो काम करने के लिए जो कि ए इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, लिहाजा इस बेस पे ए के लिए किसी किस्म की कोई कंसिडरेशन नहीं है। क्लियर? दोबारा समझ लीजिए, हम कहते हैं जनाब कोई ऐसा काम जिसके लिए कोई एक बंदा कोई प्रोमिसी ऑलरेडी बाउंड है, ठीक है, वो किसी प्रोमिसर के लिए कभी भी कंसिडरेशन नहीं हो सकती। इस केस में सी क्या है जी? बाउंड है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो सी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना ए के लिए कंसिडरेशन नहीं समझी जाएगी। तो जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो क्या इन दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो अगर ये जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दे और कहे कि भाई साहब मुझे 10 लाख रुपए दो, तो क्या ये 10 लाख रुपए क्लेम कर सकता है इससे? नहीं कर सकता, क्योंकि ए के लिए कंसिडरेशन कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कर लें पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लें दोनों, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको कोर्ट आके कहती है कि जनाब आप आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए, तो फिर भी वो बाउंड है। ठीक है, वो फिर भी क्या है? बाउंड है। आपको इस चीज का पता है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है, पता है ना? तो अगर आप अपनी स्टेटमेंट चेंज करवाते हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट को गुमराह करने के लिए, तो हम फिर क्या करते हैं इसको कि जनाब आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल है ही गलत। सर लेकिन पहले उसने स्टेटमेंट कौन सा दे दी हुई है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोर्ट को गुमराह करना है। ओके, फर्स्टली। सेकंडली, मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत दफा कहा कि बेटा जिरा करना आपका काम नहीं है, जिरा करना वकील का काम है। जिरा समझते हैं ना? बहस मुबाहिसा, वो वकील का काम है, साबित वकील ने करना है। आपके सामने एक केस है, आपने उसके ऊपर जजमेंट देनी है, आप जज हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं, भाई इज्जत लो। आप वकील ना बने भाई, हम आपको जज बना रहे हैं, आप वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं। जज की फीस नहीं ना मिल रही है। फ्यूचर कंसिडरेशन है, मिलेगी। सर अगर एक ही जगह कोई और पर्सन दे दे आगे, एक ही जगह कोई और पर्सन आ जाए, क्या मतलब? उसकी तरफ से ही कोई पर्सन हो, वो आके ए इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ए नहीं, ए की जगह कोई और आ जाए, ए की जगह पे कोई और बंदा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, हो वो ए के साथ ही। मतलब देखो ना ऐसे होते हैं ना, मतलब सुन ले भाई, क्वेश्चन सुने प्लीज। हाँ बोल। नहीं मतलब ऐसे होते हैं भाईजान, बंदे को बचाने की कोशिश करते हैं। आप ये कह रही हैं कि ए की जगह पे कोई और बंदा आ जाए, ठीक है, और वो इसके साथ एग्रीमेंट करे कि तुम स्टेटमेंट दो, ये कहना चाह रही है, यही कहना चाह रही है। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान होगा? लेट्स सपोज डी और सी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। इस केस में भी सी क्या है? ऑलरेडी बाउंड है। वो बात की बात है, केस जो भी है, केस को आप इग्नोर करें, हम सिर्फ आप एक केस आपको दे रहे हैं कि कंसिडरेशन होगा कि नहीं होगा। ओके जी, चलें आगे। किस एग्जांपल की? इसकी देखिए, यही तो कॉन्ट्रैक्ट उसका हुआ, उसने एग्रीमेंट किया, ठीक है, सी ऑलरेडी बाउंड था, इसने एग्रीमेंट किया कि जनाब आप स्टेटमेंट दें, एग्रीमेंट हो गया। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ए के लिए जो कंसीडरेशन है सी की स्टेटमेंट, क्या ये कंसीडरेशन है या नहीं है? 10 लाख नहीं ना मिलेंगे भाई उसको। अगर एक को पता ना होगा उसने कोर्ट में जाके स्टेटमेंट दे दी है,
एक मिनट एक मिनट प्लीज भाई साहब, प्लीज बी प्रेजेंट इन द क्लास। एग्जाम्पल वो था ना एक, मत जाओ नमाज के करीब, मत जाओ नमाज के करीब, कुरान पाक में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो कुछ लोग इतना पढ़कर कहते हैं नहीं बस आइंदा के बाद नमाज नहीं पढ़नी, मत जाओ नमाज के करीब जब तुम नशे की हालत में हो। आधी बात पढ़ी नहीं, आधी बात जो है वो सुन ली और जनाब उसी डगर पे लगे। तो सर यहां पे मैंने आपसे बात जो की थी, ए कोर्ट और सी, इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ कि ए सी को क्या करेगा, 10 लाख रुपए देगा, दे नहीं दिए, 10 लाख रुपए देगा। किस सेंस में कि सी क्या करे, कोर्ट में जाके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए। ए के लिए क्या कंसीडरेशन है, सी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना। बी के लिए क्या कंसीडरेशन है, 10 लाख रुपए मिलना। लेकिन कोर्ट ने समन भेज दिए और कहा कि भाई साहब आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए। अब सी जो है वो लीगली बाउंड है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो क्या ए के लिए कोई कंसीडरेशन होगी? कोर्ट का जो नोटिस आया वो एग्रीमेंट के बाद आया, पहले आ जाए या बाद में आ जाए, ठीक है जी, मतलब लीगली बाउंड है वो बंदा स्टेटमेंट देने के लिए। ओके, अब आप मुझे बताइए, अगर वो बंदा लीगली बाउंड है स्टेटमेंट देने के लिए, तो क्या ए के लिए कोई कंसीडरेशन होगी? ए के लिए कोई कंसीडरेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी भी कानून पढ़ा है, यहां पे लिख देते हैं कि जनाब कंसीडरेशन must be something for which promisee is not already bound to do। ठीक है जी। अब अगर C ऑलरेडी बाउंड है इस काम को स्टेटमेंट को देने के लिए, तो A के लिए किसी किस्म की कोई कंसीडरेशन नहीं है। तो जब ए के लिए कंसीडरेशन नहीं है तो क्या इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाएगा? नहीं कंसीडर किया जाएगा ना। अगर ए बी को, ए सी को पैसे नहीं देता तो कानून क्या कहेगा कि भाई साहब किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट तुम लोगों के दरमियान था ही नहीं, क्योंकि कंसीडरेशन नहीं है। क्लियर? समझ आ गई बात की? इज इट ओके जी बेटा? किसी का कोई और सवाल हो, किसी को एग्जाम्पल? बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मुझे बता दो, अभी पक्की बात है। सी के लिए क्या मिलना था, सी को क्या मिलना था, 10 लाख रुपए। ए को क्या मिलना था, इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड। ठीक है जी। अगर तो ये लीगली बाउंड ना होता स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगर ये लीगली बाउंड है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंसीडरेशन दो तरफा होती है ना, जो चीज कुछ मुझे मिले और मैं अगले बंदे को कोई चीज दूं। ठीक है जी। तो ए के लिए तो कंसीडरेशन नहीं थी, तो लिहाजा इनके दरमियान किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। क्लियर? चलें जी आगे। उसके बाद इसका जो जनाब लीगल पॉइंट है सेकंड नंबर पे, कहता है जी कंसीडरेशन मस्ट बी रियल, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। एंड नॉट इल्यूजनरी, मतलब इल्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें किसी किस्म का। इल्यूजन का मतलब होता है आंखों का धोखा। ठीक है जी, जो चीज रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। अब मिसाल के तौर पर मैं वही उसकी एग्जांपल देता हूं कि अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ कोई एग्रीमेंट करता है कि मिस्टर ए बी को 10 लाख रुपए देगा अगर बी ए की डेड वाइफ को क्या करे, जिंदा कर दे। मोहब्बत है भाई, शाहजहां से जाके पूछिए। आपको पता है कि जब शाहजहां साहब ताजमहल, जी जी साहब ही कहेंगे सर उनको, साहबा का काम है जनाब वाले। शाहजहां साहब जब ताजमहल बना रहे थे, नहीं वो उन्होंने बनाया, तो उस टाइम पे अमेरिका के अंदर सॉरी यूके के अंदर यूनिवर्सिटीज बन रही थी जब वो ताजमहल बनवा रहे थे। आपको पता है कि किसके लिए ताज
सॉरी ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? नूरजहां के लिए। मुमताज का मुमताज के लिए बनाया गया था। मुमताज का असल नाम जानते हैं क्या है? उसका असल नाम था ताज। तो इस वजह से जनाब उसको ताजमहल भी कह सकते हैं। कुछ लोग हिस्ट्री में लिखते हैं उसका नाम था मुमताज महल, कुछ हिस्ट्री में इसका नाम मुमताज महल भी लिखते हैं, तो इस वजह से उसको ताजमहल भी लिखते हैं। तो जनाब ये वो कहता है ना कि जनाब एक औरत कहती है अपने हस्बैंड को कि आप मेरे से कितना प्यार करते हैं। उसका हस्बैंड कहता है मैं तुम्हारे से शाहजहां जितना प्यार करता हूँ। वो कहते जी शाहजहां ने तो अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। तो कहता है जी देखो मैं हूँ गरीब आदमी, तुम मरो मैं तुम्हारी कब्र पक्की करवा दूंगा। ठीक है जी। तो कुछ लोग होते हैं भाई, होना भी चाहिए, कम से कम बीवी से सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। तो कहता है जनाब ए जो है अपनी ओके जी, ए जो है ए कहता है बी को कि भाई साहब मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा अगर आप, और बी कहता है ठीक है जी मैं आपकी मुर्दा वाइफ को क्या कर दूंगा, जिंदा कर दूंगा। तो मुझे बताइए बी के लिए जो कंसिडरेशन है वो क्या है? रियल 10 लाख रुपए। क्या ए के लिए कंसिडरेशन रियल है? एक दफा जो इंसान मर जाए तो क्या वो वापस जिंदा होता है? अल्लाह ताला के सिवा उसको कोई जिंदा नहीं कर सकता। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं जनाब कि ये जो कंसिडरेशन है ए के लिए ये क्या है? इल्यूजनरी है, रियल नहीं है। इस वजह से ये ए के लिए किसी किस्म की कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो लिहाजा जब कंसिडरेशन नहीं है तो आपके पास किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है जी। दज्जाल पैसे नहीं लेगा। और आप लोग का ख्याल है कि दज्जाल से आपने बीवी जिंदा करवानी है सजा दिलवाने के लिए? हाँ जी ओके जी बेटा क्लियर, यहां तक किसी किस्म के मसले मसाइल और ओके। तो कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए और इसके कुछ लीगल पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। तो यहां तक मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म का कोई चीज ना समझ आइए तो आप मेरे से ओपनली पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर, ऑल ओके। चलें जी इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी और कल हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे।